नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। मैं हूं कल्पिता और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन करना जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मेडिटेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके कौन से प्रकार हैं, इस बारे में आज के एपिसोड में हम जानेंगे। हमसे जुड़ने वाली है चारू जी, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारी स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम चारू जी, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता जी, थैंक यू सो मच। जी मैम, आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और मेडिटेशन की हर एक इंसान की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। जी बिल्कुल कल्पिता जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा। मेडिटेशन शब्द जितने भी लोग सुनते हैं उससे एक अलग मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको लेमैन की तरह समझते हैं। जब मेडिटेशन शब्द हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे को ख्याल आता है, वो हमें लगता है कि इट्स अ वे टू कॉन्सेंट्रेट, माइंड को फोकस करने के लिए कोई एक प्रक्रिया है। जबकि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है नहीं। मेडिटेशन वास्तव में इज टू कंट्रोल योर ब्रेन, इज टू कंट्रोल योर माइंड। जी दैट इज मेडिटेशन। और वी प्राणिक हीलर्स वी बेसिकली यूज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल फॉर सोल रियलाइजेशन। थ्रू मेडिटेशन वी एक्चुअली ट्राई टू मीट आवर ओन सेल्फ। हम कोशिश करते हैं कि इस मेडिटेशन के माध्यम से हम स्व से मिलें, अपने सोल से मिलें। जी सो इसका मेडिटेशन इसको हम कह सकते हैं एक जरिया है, एक प्रक्रिया है और एक अवस्था है। जरिया है किसी चीज को प्राप्त करने का, किसी चीज को पाने का, कि हम कुछ भी चीज, कोई भी हमारा फोकल पॉइंट है, हमारा उद्देश्य है, हमारा पर्पस है, वो हाईएस्ट पर्पस भी हो सकता है। दैट वुड बी योर सोल रियलाइजेशन। जी एक जरिया है, इट इज अ प्रक्रिया, इट इज अ प्रोसेस। ऐसे 1 मिनट में या 1 दिन में होने वाली कोई घटना नहीं है कि पानी है पी लिया या कोई फ्रूट है खा लिया। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी एंड फाइनली इट्स अ स्टेट, एक अवस्था है, एक बहुत ही शांति वाली आनंदमय अवस्था जहां पे हम फाइनली पहुंचना चाहते हैं। और जब हम उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, उस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जी तब हम कह सकते हैं हमारा मेडिटेशन पूरा हुआ। और इसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, इसको हम समझ सकते हैं ये प्रक्रिया है। तो हमारे माइंड को फोकस करना, ये और भी बहुत जो भी तरीके से हम समझते हैं मेडिटेशन को, वो बेसिकली एक प्रक्रिया वाली घटनाएं हैं जिन पे हम चलकर फाइनली मेडिटेशन तक पहुंच सकते हैं। जी मैम, क्या मेडिटेशन के भी कुछ प्रकार होते हैं। अगेन यस, बिल्कुल होते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो होता है मेटा मेडिटेशन। इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जो हम प्राणिक हीलर्स सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं। इट्स अ मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट, द्वि हृदय ध्यान। इट इज अ टाइप ऑफ मेटा मेडिटेशन। एक मेडिटेशन होता है ध्यान। जो जो आम व्यक्ति है वो ध्यान को ही एक मेडिटेशन मान लेता है, जबकि ध्यान केवल एक प्रकार का मेडिटेशन है, किसी भी जी चीज पर फोकस करना। और वो जो फोकस है वो शरीर के बाहर, शरीर के भीतर कहीं भी हो सकता है। जैसे किसी बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगा सकते हैं, शरीर के भीतर सांस पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी एक विचार पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान एक दूसरे तरीके का मेडिटेशन है। एक मेडिटेशन होता है कुंडलिनी मेडिटेशन। कुंडलिनी इज द इट्स एनर्जी जो हमारे शरीर के भीतर है, और उसको अगर सही तरीके से सेफली जागृत किया जाए तो उसके बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। इट इज रियली वेरी पावरफुल एनर्जी। तो जी कैसे उसको थ्रू मेडिटेशन बहुत सेफली, बहुत प्यार से उसको जागृत करके हम अपने काम में ले सकते हैं। एक कुंडलिनी वो एक प्रकार का मेडिटेशन है। राजयोग जिसमें आप सोल पर ध्यान लगाते हैं, वो एक अलग प्रकार का मेडिटेशन है। कुछ मेडिटेशन होते हैं जो माइंडफुलनेस के लिए होते हैं, कि आप बस कैसे प्रसन्न रहें, उसके लिए होते हैं। तो यस, देयर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। कहावत है संस्कृत में, मुंडे मुंडे मुते पिंडा, तुंडे तुंडे सरस्वती। मतलब जितने प्रकार के व्यक्ति हैं उतने प्रकार की धारणाएं हैं, उतने प्रकार की जबान है, विचार हैं। तो इसलिए इतने टाइप के मेडिटेशन है कि आपको क्या सूट करता है या आपको कौन सा मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। जी आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। सो यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। जी मैम, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए, तो क्या ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं? क्या अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेडिटेशन करना जरूरी होता है। वेल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
किसी भी मेडिटेशन को आप लेंगे तो आपका अंतिम मंजिल वही है, आपका गोल वही है, रास्ते अलग-अलग हैं। तो अलग-अलग मेडिटेशन इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अलग-अलग, ऑफ कोर्स इन सब के पर्पसेस अलग-अलग हैं। जैसे किसी रास्ते पर आपको ग्रीनरी मिलेगी, किसी रास्ते पर आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी लेकिन सी साइड मिलेगा। हर रास्ता अलग है, हर रास्ते की अपनी खूबसूरती है, उसकी आवश्यकताएँ अलग हैं, उसके पर्पसेस अलग हैं, उसके रिजल्ट्स अलग हैं, ऑफ जी कोर्स। लेकिन जो अंतिम बिंदु है, जो अंतिम मंजिल है, वो आप किसी भी प्रकार के मेडिटेशन पे चलें, आप उसी मंजिल पर पहुँचेंगे। और यदि आप सबको मिलाकर करते हैं, तो उसका ऑब्वियसली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। एक तरीके से जो फूड प्लेट होती है, कंप्लीट होती है, उसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, सारी कंप्लीट डाइट होती है। सो इस तरीके से हर मेडिटेशन एक अलग चीज़ को फुलफिल करता है आपके जीवन में, आपकी जी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बॉडी के लिए। सो बेटर रहेगा कि आप सबको अनुभव करें, नहीं तो फिर एक चुन लें जो आपको सबसे अच्छा लगता है और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। मैम आपसे ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि मेडिटेशन करने का सही तरीका कौन सा होता है, क्योंकि लोग हम अपने समझ में जो भी आता है उसी प्रकार से मेडिटेशन करते हैं, पर उसका क्या कोई सही तरीका भी होता है? यस, बिल्कुल। और इतना आसान है वो तरीका। मैं यहाँ पातंजलि योग सूत्र से कुछ उक्ति लेना चाहूँगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सबने सुना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें मेडिटेशन करना क्या है? हमें मेडिटेशन या हमने कहा ना मेडिटेशन क्या है? इज़ टू ट्रेन योर माइंड, इज़ टू कंट्रोल योर माइंड, टू डिसिप्लिन योर माइंड। वो एक अंतिम अवस्था है, जहाँ तक हमें पहुँचना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपनी फिज़िकल बॉडी को हमें कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। तो यम नियम उसके लिए हैं। आप अपनी फिज़िकल बॉडी को कंट्रोल करें। आप एक आसन में थोड़ी देर बैठें। क्या आप बैठ सकते हैं? क्या आप स्टिल पोज़ीशन में थोड़ी देर बैठ सकते हैं? सबसे पहले कंट्रोल योर फिज़िकल बॉडी। देन कंट्रोल योर इमोशंस, प्यूरिफाई योर इमोशंस। जी क्योंकि क्या होता है जैसे किसी भी ज़मीन में आप खाद डालेंगे तो उसमें जो भी होगा वो उग जाएगा, खरपतवार भी उग जाएगी, जो भी अच्छी-बुरी बीज वहाँ होंगे सब उग जाएँगे। तो मेडिटेशन एक ऊर्जा को डाउनलोड करता है और जब ऊर्जा डाउनलोड हो रही है तो हमारे भीतर जो-जो है वो सब एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा। तो जी बेहतर ये है कि पहले हम अपने को इमोशनली प्यूरिफाई करें, हमारे विचार अच्छे हों, हमारे मेंटल बॉडी प्यूरिफाइड हो। और जब हम इस प्यूरिफिकेशन के लेवल को अचीव करते हैं तब हम आते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतिम अवस्था है। धारणा इज टू फोकस योर माइंड। जी जो हमारा दिमाग कभी एक विचार, दो विचार, तीन विचार, हम बैठने की कोशिश करते हैं, एक मिनट शांति से हम बैठ नहीं पाते, हम सोचते हैं किसी एक पॉइंट पर फोकस करें, हम कर नहीं पाते, हमारा दिमाग इधर उधर घूमता है। तो सबसे पहले एक धारणा पर टिके, किसी भी एक विचार पर टिके, दैट इज धारणा। फिर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब जिस एक विचार पर आप टिक चुके हैं, रुक चुके हैं, उसको कंटिन्यू करिए। जैसे कोई फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम है, उसको मैं अपने विचार में ला पा रही हूँ, मैंने आंखें बंद करी, मैं उसको देख पा रही हूँ, दैट इज धारणा। एक विचार है, बहुत जी सारे विचारों को हटाकर पहले एक विचार पर आइए, उसके बाद उस एक विचार को कंटिन्यू करिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड, जितनी भी देर आप उस एक विचार पे रह पा रहे हैं, रहिए। और फिर आता है समाधि। और समाधि को हम आप और मैं ला नहीं सकते। समाधि वो स्टेट है जो खुद आती है। धारणा, ध्यान तक हमारा ज़ोर चलता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक हमें करना है और जब हम इनको कर लेंगे तो समाधि अपने आप होगी। सो जी ये एक तरीका है मेडिटेशन करने का। फर्स्ट टू कंट्रोल योर फिजिकल बॉडी, then purify your emotional body, then purify your thoughts, then try to sit in a meditative state, try to focus, continue your focus, and then samadhi will come. So this is, I think, the easiest way to do meditation. जी मैम आपने अभी अपने विचारों को, अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करने की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से हम अपने विचारों को, अपने इमोशंस को प्यूरिफाई कर पाते हैं? चलिए मैं इसका एक साधारण जवाब देने की कोशिश करती हूँ। वैसे हमारे जी जी प्राणिक हीलिंग में इट्स अ प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर हमें तरीका बताया जाता है। जैसे बच्चे को सिखाते हैं ए, बी, सी ऐसे लिखो, फिर CAT, कैट ऐसे। तो इतना सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। पर ठीक है, जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं उनके लिए एक इसको साधारण भाषा में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जी। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे साथ होता क्या है, सबके साथ होता है। हमें कोई नकारात्मक विचार आया, कोई भी नेगेटिव थॉट आया और हम लिटरली उसको चाय पिलाने लगते हैं अपने ब्रेन के अंदर।
जैसे कोई गेस्ट आया, अनवांटेड भी है, और उसको हम बैठाएंगे, उसको वेल ट्रीट करेंगे, उसको नाश्ता लो, चाय लो, वो क्यों जाएगा? वो वहीं रहेगा। हम उसको जी बहुत अच्छे से अपने दिमाग में घर बनाने देते हैं। उसके साथ हम कंटिन्यू रहते हैं, वो थॉट हम उसको एग्रीवेट करते जा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। हमारी एनर्जी खाद है और वो एक सीड है। तो कोई भी एक नेगेटिव थॉट आया, बजाय उससे दूर जाने के, उसे हटाने के, हम उसको खाद दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसको वेल ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम अपने दिमाग में बढ़ाते जा रहे हैं। उससे हम दूर नहीं हट रहे हैं, हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस थॉट के ट्रेन में, और हम कंटिन्यू उस पर सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, योर इमोशंस। जब भी आपको लगे अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये इतना खराब हो जाएगा। स्टॉप योरसेल्फ, खुद को बोलिए स्टॉप, गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। उस थॉट को बोलिए, सी यू आर द बॉस, योर थॉट इज नॉट द बॉस। I soul has this body, I have this mental body, this emotional body, I created this thought, मैंने ये thought को produce किया है, मैंने जी create किया है, so I can destroy it। खुद को बोलिए I am the boss, get out of my mind। बहुत सिंपल टेक्निक है, पर जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव इमोशन आप पर हावी हो रहा है, आपको ओवर पावर कर रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ, उसको कहिए आई एम द बॉस, गेट आउट ऑफ माई माइंड एंड डू नॉट कम एवर अगेन इन माई ब्रेन, इन माई माइंड। ये एक बार में नहीं चल, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जी उसको बहुत टाइम तक बहुत अच्छे से रखा है, आपने उससे दोस्ती कर ली, तो एक बार समझ में नहीं आएगा। वो दोबारा आएगा, दोबारा ऐसा करिए, वो तिबारा आएगा, तिबारा ऐसा करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको पता चलेगा, जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तब आप जानेंगे कि हम दिन में कितने ज्यादा बार नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी है कि हम एक दिन में 60,000 टाइप्स ऑफ थॉट्स हमको आते हैं, और हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो इसमें मोस्टली नेगेटिव। सो उनका फायदा क्या? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। जब भी खाली बैठे हैं तो खुद को देखिए, क्या सोच रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, एंड ट्राई टू चेंज योर फोकस, ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उसको बोलिए जी गेट आउट, मैं अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं अब ये सोचूंगा। विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस आपको आश्चर्य होगा कि आपको वो थॉट्स आने कम हो जाएंगे, क्योंकि वो वीकन हो गए ना, उनकी एनर्जी वीकन हो गई, क्योंकि हमने जी उनको खाद पानी देना बंद कर दिया, ऊर्जा देनी बंद कर दी, तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। So this is again, it is a very gradual process. It might take weeks, months, maybe years to purify yourself. But yes, we can do it if you want. जी हम मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, ये तो हमने समझ लिया। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मेडिटेशन करना बहुत सारे रोगों पर कैसे काम करता है, बहुत सारी समस्याओं में किस तरह से कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल। हमने बात करी कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन है खुद को संयमित करना, टू कंट्रोल योर ओन माइंड। जी। और अगर हम देखें कि जो माइंड है, ये ही, इसके जो अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, वो ही हम कहें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज वही है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उसको चेक करना है, इज टू कंट्रोल आवर माइंड। कंट्रोल आवर माइंड का मतलब विचारों को ही कंट्रोल कर लेना। हम अपने विचारों को कंट्रोल करने यदि लग जाएं, तो उससे बड़ा क्या और लाभ होगा। जी फिर एक अगेन एज प्राणिक हीलर्स, आप इसको ऐसे समझिए, वी लिटरली कैन डाउनलोड द डिवाइन एनर्जी। लिटरली जैसे नल खोलते हैं पानी आ जाता है, जी ऐसे इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन हम उस डिवाइन पावर को, उस डिवाइन एनर्जी को डाउनलोड करते हैं, एंड इट इज वेरी पावरफुल, वेरी पायस, बहुत हेल्दी एनर्जी है। और जब वो हमारे इस शरीर में आती है, तो उसके अपने एक हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं। हमारी जी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी बहुत पावरफुल बनती जाती है। हमारा ऑरा, हमने बात करी थी, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और हम हर लेवल पे हेल्दी होते चले जाते हैं। जी। मतलब सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है। और एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही एक सफल व्यक्ति। अदरवाइज वो समाज तो छोड़िए, वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जी सो मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपको आप पर कंट्रोल लेना सिखा देता है, आपको स्वस्थ बनाता चला जाता है। सो मेडिटेशन के अनगिनत लाभ हैं, जो जो आप करेंगे तो पाएंगे, जो हम इतने कम समय में उसके सब लाभों को तो नहीं समझ सकते। बट हाँ, ये हमको 360 डिग्री पे हेल्दी बनाते हैं।